नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में लिंग। तो व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। संसार में सभी प्राणियों को हम पुरुष जाति और स्त्री जाति में बांट सकते हैं। पुरुष जाति को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो हिंदी में दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस पद से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि लड़का, बैल, कुत्ता, चूहा, कबूतर। स्त्रीलिंग जिस पद से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, कुतिया, चूहिया और कबूतरी। निर्जीव वस्तुओं को भी हम उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट सकते हैं। जैसे कि पुल्लिंग शब्द है आकाश, पर्वत, पेड़, मैदान, पत्थर, दरवाज़ा, बादल, मकान, कुआं, सागर, शहर, गांव, फूल, घड़ा आदि। स्त्रीलिंग शब्द तो पुस्तक, गाड़ी, घड़ी, सील, नदी, डाल, दावत, कलम, दीवार, धरती, सड़क, कली, मटकी आदि। तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कि पहला नियम है कि कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत बना दिया जाता है। जिस आ होता है तो ई लगा के बना दिया जाता है। जैसे कि घोड़ा तो घोड़ी, ई लगा दिया। गधा तो गधी, लड़का तो लड़की, भतीजा, भतीजी, बकरा तो बकरी, बेटा तो बेटी। दूसरा नियम, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत में बदल दिया जाता है। जैसे कि बाल तो बाला, उसका स्त्रीलिंग क्या हुआ? बाला। शिष्य तो शिष्या, सूत सूता, छात्र छात्रा, सदस्य तो सदस्या। तीसरा नियम, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि जेठ, इसका क्या होता है? स्त्रीलिंग जेठानी, आनी प्रत्यय लगाने से उसको स्त्रीलिंग बन जाता है। तो जेठ तो जेठानी, सेठ तो सेठानी, नौकर नौकरानी, देवर तो देवरानी, इंद्र तो इंद्राणी। चौथा नियम, कुछ पशु पक्षियों के अकारांत पुल्लिंग नामों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे कि शेर तो शेरनी, नी प्रत्यय लगाया गया है। ऊंट तो ऊंटनी, मोर मोरनी, सिंह तो सिंहनी। आगे व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि माली का स्त्रीलिंग क्या होता है? मालिन, इन प्रत्यय लगाया गया, इससे क्या हुआ? मालिन। धोबी तो धोबिन, नाई तो नाइन, कुम्हार तो कुम्हारिन, लुहार तो लुहारिन, सुनार तो सुनारिन, नाग तो नागिन। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इका प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे बालक तो बालिका, शिक्षक तो शिक्षिका, लेखक तो लेखिका, इका, अध्यापक तो अध्यापिका, संचालक तो संचालिका, परिचारक तो परिचारिका। आगे प्राय सम्मान सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि पंडित तो पंडिताइन, ठाकुर तो ठकुराइन आइन, चौधरी तो चौधराइन। आठवां नियम, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप अनियमित है। जैसे कि पिता तो क्या होता है? माता, बैल तो गाय, आदमी तो औरत, पुरुष तो स्त्री। तो ये था हमारा व्याकरण का लिंग परिवर्तन का विभाग।